Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well, inshallah. Beta, today is Friday and it is 15th November 2024. Yesterday we have done some vocabulary. हमने कुछ ऐसी वोकेबलरी की थी कि जिसके अंदर सेम मीनिंग के हमने वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। उनकी सेम मीनिंग होता है बट थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज होता है, लाइक क्राई, सॉब, वीप, बॉल एंड यॉल, ये हमने किए थे। इसके अलावा साथ ही साथ हमने किया था जेरंड, कि जेरंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने की थी। और पॉइंट नंबर 1 और 2 जेरंड का हमने किया था। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न किया होगा। बहुत अच्छे से अपने लेसन्स को काइंडली याद करें और अपना होमवर्क राइट करें। आपने जेरंड को होमवर्क में करना था, लेकिन मुझे अभी तक किसी का होमवर्क जो है वो नहीं मिला। बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं। काइंडली अपना होमवर्क अपलोड करें। इसी से हमें पता चलेगा कि हम जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है और आप लोग लर्निंग कर रहे हैं। बेटा अपने डेली बेसिस पे अपने लेसन्स को लर्न किया करें। आज की हमारी डायरी जो है वो पेज नंबर 157 पे है। रिलेटिव क्लॉज हमने करनी है, इसका पॉइंट नंबर 3, 4 हम करेंगे। फिर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम करेंगे और इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन ऑफ टुडे। यहाँ पे पहले मैं की टू लर्न आपके लिए रीड करती हूँ कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है। A relative clause is one kind of a dependent clause. It has a subject and verb that can't stand alone as a sentence. A relative clause always begins with the relative pronoun, which substitute a noun phrase or a noun when sentences are combined. अब ये किस तरह से होता है? relative clause जो है बेटा ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती। इसको अकेले दोनों जो सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं वो अकेले अकेले मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो वो मीनिंगफुल होते हैं। रिलेटिव क्लॉज जो होती है इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को, नाउन फ्रेज को, या फिर किसी प्रोनाउन को, या फिर प्रोनाउन उस फ्रेज को भी ये रिप्लेस करता है। लेट्स सी, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रिलेटिव क्लॉज। आई लाइक द पर्सन हु वॉज नाइस टू मी। अब ये देखिए, पर्सन को प्रॉपरली जो डिफाइन करेगी चीज़ वो है नाइस टू मी, ये रिलेटिव क्लॉज है। वी बॉट अ हाउस विच इज़ 10 years old. आई लाइक द बाइक दैट माई फादर gave me. I bought new car that is very fast. We are in the village which Saad recommended. Beta, now look at the point number 4. Read the sentences and join them with the help of a relative pronoun. यहाँ पे हमें दो sentences जो हैं वो दिए गए हैं। इन दोनों sentences को हमने ज्वाइन करना है एक relative pronoun के साथ कि उनका आपस में ताल्लुक़ बन जाए। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस को देखें, द गर्ल इज़ नाउ इन द हॉस्पिटल, शी वॉज इंजर्ड इन द हॉस्पिटल। अब आप इसको जब
सिंपल में बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस बेटा, ये कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में करने के लिए उसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना होता है। रिलेटिव क्लॉज को किस तरह से कंबाइन किया जाता है। लुक एट दिस सेंटेंस। ये देखिए बेटा, मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए रीड करने लगी हूँ। द गर्ल हु वॉज इंजर्ड इज़ नाउ इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे मैंने हु को यूज़ किया है, वो प्रोनाउन जो है उसको चेंज करके, तो फिर ये हमारी नेक्स्ट जो रिलेटिव क्लॉज है उसको हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं। अब देखिए वन बाय वन मैं इसको ये सारे सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करती हूँ। The building was destroyed in the fire. It was now being rebuilt. The building which was destroyed in fire has now been rebuilt. Next देखिए, the bus goes to the airport. The bus goes to the airport. It runs every half hour. अब आप इसको देखिए, ये मैंने किस तरह से इसको कंबाइन किया है। द बस विच गोज़ टू द एयरपोर्ट रन्स एवरी हाफ एन आवर। इधर देखिए अगला सेंटेंस, आई सॉ द मैन ही क्लोज द डोर। आई सॉ द मैन हु क्लोज्ड द डोर। बेटा सिर्फ हु को ऐड करने से आपका ये रिलेटिव क्लॉज जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी। दे कॉल्ड द लॉयर लिव्ड नियर बाय। अब आप इसको कैसे ज्वाइन करेंगे। दे कॉल्ड द लॉयर हु लिव्ड नियर बाय, इसको भी हम सिर्फ हु के साथ कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, दीज आर द बुक्स माई फादर बॉट मी। दीज आर द बुक्स विच माई फादर बॉट मी। हमने सिर्फ विच प्रोनाउन यूज़ किया है और उसी से हमारा ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो रिलेटिव क्लॉज आपस में ज्वाइन होके तो एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बन गया है। नेक्स्ट पार्ट को देखिए, की टू लर्न है ऑन पेज नंबर 157। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं कि जो कि कोई इमोशंस का इजहार करता है। अब इमोशन जो है वो हर तरह की हो सकती हैं। इमोशन जो है वो एंगर की भी हो सकती है, जॉय की हो सकती है और हैप्पीनेस की हो सकती है, लाइक सॉरो की हो सकती है, ग्रीफ वगैरह। ये सारी की सारी इमोशंस जो हैं जिन सेंटेंसेस में इनको डिपिक्ट किया जाता है दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जी 7th क्लास, इसको देखिए नेक्स्ट पार्ट को, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। रूल्स हमने आज इसके रीड करने हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर द इंटरजेक्शन or at the end of the sentence. This mark is replaced by a full stop after the narration changes from direct to indirect. जब भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर हम एक इंटरजेक्शन जो उसके अंदर यूज़ हुई होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे हम सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप उसके अंदर लगाते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और डिस्गस्ट डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस। जैसा भी सेंटेंस का मूड होगा, लाइक जैसा कि वो उसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो डिपिक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम जॉय, सॉरो,
डिस्गस्ड वगैरह एक्सक्लेम्ड के साथ लगाएंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर कन्वर्टिंग द स्पीच द इंटरजेक्शन शुड बी ओमिटेड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटरजेक्शन जो है वो ओमिट की जाती है, निकाल दी जाती है, उसको हम वो वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। The reporting clause and reported clause are connected with the conjunction that। इसके अंदर दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लॉज को हम दैट के साथ ज्वाइन करते हैं, और ये सारे वो रूल्स हैं जिसमें हम इमोशन वाले सेंटेंसेस को फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। बेटे ये देखिए, he said alas my cat died। इसको कन्वर्ट किया गया, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा। he exclaimed with sorrow that his cat had died। अब देख रहे हैं कि alas जो इंटरजेक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है और दोनों क्लॉजेस को दैट के साथ ज्वाइन किया गया है, और हमने पास्ट इनडेफिनेट को सिंपल पास्ट को आपने किस में कन्वर्ट किया है, पास्ट परफेक्ट में। ये जब भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करनी है ये चेंजेस आपने करनी होती हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई लुक्स, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब देखिए इसमें हाउ ब्यूटीफुल उसने हैरत का इजहार किया है, तो हमने वर्ड वंडर जो है वो यूज़ किया है। दैट द नाइट स्काई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, हमने प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और दैट लगा के तो बाद में फुल स्टॉप के साथ हमने इस इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो उसको कंप्लीट किया। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द नाइट स्काई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, द मैन सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट ब्रेन आई हैव। The man exclaimed with surprise that he had a very intelligent brain. The commander said to them, "Bravo, you did well." The commander applauded them, saying they had done well. Sanya said, "Hurrah, I won the lottery." Sanya exclaimed with joy that he had won the lottery. Next है, Zoha said, "Hurrah, I have passed the examination." Zoha exclaimed joyfully. इसको आप exclaimed with joy भी कर सकते हैं। That she had passed the examination. Next देखिए, the boy said, "Alas, I made a mistake." The boy exclaimed with regret that he had made a mistake. The teacher said, "What a brilliant student he is." The teacher exclaimed with wonder that the student was brilliant. सिंपल हो गया सेंटेंस। दैट हमने ऐड किया, वंडर ऐड किया, एक्सक्लेम्ड ऐड किया, और इसको इंटरजेक्शन को भी हमने ख़त्म कर दिया। The girl said, "How cute the rabbit is." The girl exclaimed with wonder that the rabbit was very cute. Now look at the next part. It is change the sentences into indirect speech. She said, "Alas, my cousin got hurt in a bus accident." बेटा ये मैंने इसको चेंज किया है, इसकी नरेशन चेंज की है, आप देख सकते हैं। She exclaimed with sorrow that her cousin got hurt in a bus accident. Next sentence. They said, "Oh, the house of our friend has caught fire."
they exclaimed with sorrow that the house of their friend had caught fire. She said, "Alas, I have lost my purse." She exclaimed with sorrow that she had lost her purse. Next देखिए, the old man said, I have no how to protect myself from this rain. आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, the old man exclaimed with sorrow that he had no how to protect himself from that rain. this को हमने कन्वर्ट किया that में. The poor man said, "Alas, my only son has lost his bike." The poor man exclaimed with sorrow that his only son had lost his bike. Has को हम चेंज करेंगे had में, ये आप देख सकते हैं. और बेटा ये आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है. इसको बार बार जब तक आप नहीं समझेंगे ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी. आपको पता है लर्निंग जो है ये बार बार ड्रिल करने से आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती हैं चीज़ें, वरना फिर ये आपके माइंड से लॉस्ट हो जाती हैं. बेटे आपका होमवर्क जो है वो आपने इन एग्ज़ाम्पल्स में से कोई 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो नोट डाउन करनी है इन योर नोटबुक, और वो आपका होमवर्क है. आज की डायरी आपकी इतनी ही थी बेटा. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपने लेसन्स को लर्न करेंगे और फुल एफर्ट करेंगे और चीज़ों को, और जो न्यू आप टर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा आप उनको अच्छी तरह से लर्न करें और इसको अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें. और दुआ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस जो हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हुई है उसको अल्लाह ताला रिड्यूस करें, ख़त्म करें, और ताकि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.